क्या आपने सुना है कि 13,000 साल पहले विलुप्त हो चुका डायर वुल्फ फिर से जिंदा हो गया है? जी हाँ, अमेरिका की कंपनी कोलोसल बायोसाइंसेज ने ऐसा कर दिखाया है। आज हम इस शॉर्ट में जानेंगे कि कैसे वैज्ञानिक इस प्राचीन शिकारी को वापस लाए और इसमें क्रिस्पर जैसी सुपर कूल तकनीक का क्या रोल है। तो दोस्तों समझिए कि डायर वुल्फ कोई साधारण भेड़िया नहीं था। ये विशालकाय जानवर 6 फीट लंबा, 3.5 फीट ऊंचा और लगभग 68 किलो का होता था। इसका फर सफेद और घना था, जो इसे बर्फीले जंगलों में छुपने में मदद करता था। ये बाइसन और घोड़ों जैसे बड़े जानवरों का शिकार करता था। लेकिन 13,000 साल पहले शिकार की कमी और इंसानों के हस्तक्षेप से यह विलुप्त हो गया। अब सवाल यह है कि इतने साल बाद इसे कैसे वापस लाया गया। वैज्ञानिकों ने 13,000 से 72,000 साल पुराने डायर वुल्फ के जीवाश्मों से डीएनए निकाला। उन्होंने पाया कि डायर वुल्फ का डीएनए आज के ग्रे वुल्फ से 99.5% मिलता जुलता है। बस यहीं से कहानी शुरू हुई। अब आता है क्रिस्पर का रोल। तो क्रिस्पर एक ऐसी तकनीक है जो डीएनए को किसी जादुई कैंची की तरह काटकर उसमें बदलाव कर सकती है। सोचिए, जैसे आप किसी किताब में गलत शब्द को काटकर सही शब्द लिख देते हैं। तो वैज्ञानिकों ने ग्रे वुल्फ के डीएनए में 20 जगहों पर बदलाव किए ताकि उसमें डायर वुल्फ जैसे गुण आ जाएं, जैसे सफेद फर, मोटा कोट और मजबूत जबड़े। फिर इन बदले हुए डीएनए को एक फीमेल डॉग के भीतर डाला गया। फीमेल डॉग के एग में उसका केंद्रक बदल करके भ्रूण को उसके गर्भ में डेवलप होने दिया गया। उसका नतीजा रहा 3 सुपर क्यूट शावक, रोमुलस, रेमुस और खलीसी। ये शावक 6 महीने में ही 80 पाउंड के हो गए हैं और बड़े होने पर 140 पाउंड तक के हो सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि ये 100% डायर वुल्फ नहीं है। इनमें ज्यादातर ग्रे वुल्फ का डीएनए है, बस कुछ खासियतें डायर वुल्फ जैसी हैं। वैज्ञानिक इसे हाइब्रिड डायर वुल्फ कहते हैं। तो क्या यह तकनीक सही है? कुछ लोग कहते हैं कि विलुप्त प्रजातियों को वापस लाना प्रकृति के साथ छेड़छाड़ है, लेकिन कोलोसल का मानना है कि यह तकनीक न सिर्फ डायर वुल्फ बल्कि लुप्तप्राय जानवरों जैसे रेड वुल्फ को बचाने में भी मदद कर सकती है। साथ ही हमें इकोसिस्टम को बेहतर बनाने का मौका देती है। तो साथियों, ये थी डायर वुल्फ की वापसी की कहानी और क्रिस्पर का कमाल। साइंस अब असंभव को संभव बना रही है। क्या आप चाहेंगे कि वैज्ञानिक वूली मैमथ या डोडो पक्षी को भी वापस लाएं? नीचे कमेंट में बताइए और इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।